लंका को ध्वस्त करके दशानन को मार करके प्रभु राम दुखियों का बेसहारों का जीवन सवार करके श्री राम चल दिए कुछ फूल ले प्यार के, कुछ फूल जो साथ में सीता मैया और लक्ष्मण जी गए, ये फूल है जो, और ये वाले फूल नहीं जो चढ़ाए जाते हैं। श्री राम चल दिए कुछ लिए फूल प्यार के, देखो अवध में आ गए मौसम बहार के, और होठों पे थी मुस्कुराहटे हर दिल में था उल्लास, होठों पे थी मुस्कुराहटे और हर दिल में था उल्लास। श्री राम चल दिए माता कैकेयी के पास, बर्बाद करके सब कार्य करके लौट के आए तो सबसे पहले मुलाकात माता कैकेयी से ही जाकर की प्रभु राम ने कैसे श्री राम चल दिए माता कैकेयी के पास, और चरणों को छुआ और सर झुका कर चल दिए, चरणों को छुआ और सर झुका कर चल दिए। कैकेयी मां के आंखों में आंसू निकल पड़े, और तो परिवार का ये प्यार संस्कार और सम्मान देख के मारे खुदी के हाय रो पड़े हनुमान, हाय रो पड़े हनुमान। परिवार की खुदी संस्कार सम्मान देख करके हनुमान रोने लगे। और क्या हुआ, इस लक्ष्मण के नैन उर्मिला से मिल गए, इस आकर के लक्ष्मण के नैन उर्मिला से लड़ गए। पति से मिलन की कल्पना में खोई थी उर्मिला, चरणों से लिपट कर बहुत रोई थी उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। कुछ सुनने व सुनाने की शुरुआत हो गई। अब लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद होने लगा, सुनिएगा। कुछ सुनने व सुनाने की शुरुआत हो गई, के दिए जले और सुहानी रात हो गई। जब अपने शयन कक्ष में पहुंचे हैं लखनलाल, बोले ऐ उर्मिला, बोले ऐ उर्मिला, तुझे किस बात का है बलाल। लक्ष्मण भैया क्रोधी प्रभाव के थे, और जब उर्मिला को बड़ा शांत स्वभाव पाया, बिल्कुल शांत थी, चरणों से लिपट के रोई और शांत रही, तो लक्ष्मण जी गए गुस्से से बोले, बोले ऐ उर्मिला, तुझे किस बात का है मलाल। महलों की रानी झोपड़ी का हाल क्या जाने, अपनी बात बताने लगे। महलों की रानी झोपड़ी का हाल क्या जाने, और रेशम की साड़ी वाली मृग और छाल क्या जाने। और कहने लगे, बढ़ता गया जब बातों ही बातों से, बढ़ता गया जब बातों से बातों का सिलसिला, तो हाथ जोड़ के लखन से यह बोली उर्मिला, तो हाथ जोड़ के लखन लाल से यह बोली उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगी, अपने लक्ष्मण जी से कहने लगी, क्या कि मैं बाकी तुम हो दिया, हो मेरे प्रेम हो मेरे प्रिया। कप्तान भैया ये जा रही है, उर्मिला जी को देखिए, इन्होंने भी वनवास किया है 14 वर्ष। लक्ष्मण अगर बाहर रहे वनवास में तो इन्होंने बिना पति के ही जीवन त्याग किया है और भोजन भी नहीं गया, ऐसे ही रही है। सुनिएगा कि मैं बाकी तुम हो दिया, मेरे प्रेम हो मेरे पिया। तो कैसे कहने लगे उर्मिला अपने पति से, लक्ष्मण जी से, सजना सोना सजना सजना सोनो सजना, सजना सोना सजना सजना सोनो सजना, सजना सोना सजना सजना सोनो सजना, सजना सोना सजना सजना सोनो सजना। कहने लगे उर्मिला, सजना सोना सजना सजना सोनो सजना, सजना सोना सजना सजना सोनो सजना।
14 वर्ष बिताए हैं आपके बिना, मैं भी कैसे रहे सुनिए प्रभु। जपो मैं पी की माला, 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 पीओ मैं दुख प्याला, ऐसे नहीं कहने लगी उर्मिला। हमेशा मैं पी की माला जपती रही, सासों की माला में शिवरों में पी का नाम कह रहे हैं उर्मिला जी। जपो मैं पी की माला, जपो मैं पी की माला, पीओ मैं दुख प्याला, पीओ मैं दुख प्याला, उदारत समझ के पिया, अमृत समझ के मैंने पिया। और कहने लगी क्या, न रोटो मेरे सैया, न रोटो मेरे सैया, पकड़ लो मेरी भैया, न रोटो मेरे सैया, पकड़ लो मेरी भैया, धक 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 धड़कता दिया। न रोटो मेरे सैया, पकड़ लो मेरी भैया, कि धक 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 धड़कता। अब 14 वर्ष बाद मिले तो बड़ा डर लगता है प्रभु आपसे। कहने लगी न रोटो मेरे सैया, न रोटो मेरे सैया, पकड़ लो मेरी भैया, न रोटो मेरे सैया, मेरी भैया, कि धक धक धड़कता दिया। मेरे प्रीतम मेरे भैया, मेरे प्रीतम मेरे भैया, बाकी तुम हो दिया, मेरे प्रीतम मेरे भैया, मेरे प्रीतम मेरे भैया, मेरे प्रीतम मेरे भैया। जब इतनी सारी बात लक्ष्मण जी ने सुनी अपनी उर्मिला के द्वारा, मेरी पत्नी ने बहुत कष्ट है, तो मक्खन लगाने लगे, उर्मिला जी को मनाने लगे, खुश करने लगे और बताने लगे क्या, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में ऐसा हुआ दीवाना, प्रभु की भक्ति में ऐसा हुआ दीवाना। जो मेरे भैया है वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, प्रभु है, उनकी भक्ति में मैं ऐसा दीवाना हो गया कि मुझको वहां जाना पड़ा। वैसे प्रभु की भक्ति में ऐसा हुआ दीवाना, ऐसा हुआ दीवाना, ऐसा हुआ दीवाना, ऐसा हुआ दीवाना। और कहने लगे आंखों में तो बत्ती थी, आंखों में तो बत्ती थी, दिल को पता चलाना, आंखों में तो बत्ती थी लेकिन दिल को पता चलाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, खुद कर रहे अपनी पत्नी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा वरदान था कि मेघनाथ को कोई मार पाएगा जिसकी शादी भी हो चुकी हो, जो विवाहित हो, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जो ब्रह्मचर्य को अपना हो, वो ये मेघनाथ को मार सकता है। तो लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ की मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए मक्खन लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या, प्रभु की भक्ति में ऐसा हुआ दीवाना, ऐसा हुआ दीवाना, ऐसा हुआ दीवाना। और आंखों में तो बत्ती थी, आंखों में तो बत्ती थी, दिल को पता चलाना, आंखों में तो बत्ती थी, दिल को पता चलाना। त्याग तू न करती, यदि त्याग तू भी न करती तो वासना ना बनती। आज लक्ष्मण अपनी पत्नी से कह रहे हो विड़ा से, यदि त्याग तू न करती, यदि त्याग तू न करती तो वासना न बनती, यदि त्याग तू न करती तो वासना न बनती, सहारा ये मुझको दिया। पहले अगर तू त्याग ना करती तो वासना न बनती, तो मैं मेघनाथ का वध नहीं कर पाता। मैं मेघनाथ का वध नहीं, क्योंकि वरदान था उस पर
कि जिसका विवाह भी हो चुका हो और कभी अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध न किया हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ब्रह्मचर्य हो उसका मजबूत, वही मेघनाथ को मार सकता है, ऐसा वरदान था। तो लक्ष्मण ने कहा यदि त्याग तो न करती, यदि त्याग तो न करती तो ना बनती, सहारा ये मुझको दिया। अब जब लौट गया तो कहने लक्ष्मण जी क्या, अब तुझे लिपटा लो, अब तुझे लिपटा लो, कलेजे से लगा लो, अब तुझे लिपटा लो, कलेजे से लगा लो, ये धक धक दिया, मैं बाकी तुम हो दिया, मेरे प्रियवर मेरे पिया, मेरे प्रियवर मेरे पिया, मेरे प्रियवर। लक्ष्मण की बात सुनकर उर्मिला कहने लगी सुनो प्रभु, आकर मेरी बहन ने, आकर मेरी बहन ने हिम्मत मेरी बढ़ाई, आकर मेरी बहन ने हिम्मत मेरी बढ़ाई, साजन के साथ रहकर भी डोरियां बनाई, साजन के साथ रहकर भी डोरियां बनाई। कहने लगी आकर के मेरी बहन ने हिम्मत मेरी बढ़ाई और वो अपने साजन के साथ रहती रही, फिर भी उसने दूरियां बनाई, नहीं जा रही है। इस बात को समझिएगा, बहुत ही प्यारा भजन है रामचरितमानस में। और उर्मिला की बहन कौन है? भरत की पत्नी मांडवी। कौन है? मांडवी। मांडवी ने बहुत सजा दिया, सलाह दिया और उनको सलाह दी कि बहन आप इस तरह से रहिएगा। कैसे? आकर मेरी बहन ने हिम्मत मेरी बढ़ाई, हिम्मत मेरी बढ़ाई, हिम्मत मेरी बढ़ाई। बोली मेरी बहन तो लक्ष्मण अपने प्रभु को ज्यादा याद मत कर, वो कोई विशेष कार्य से ही वहां गए हैं और जब लौट के आएंगे तब उनसे मिलना। तो ऐसे तो हिम्मत उसकी बहन ने बढ़ाई उर्मिला की, लेकिन मांडवी ने भी कितना बड़ा त्याग किया सुनिए। साजन के साथ रहकर, साजन के साथ रहकर भी डोरियां बनाई, साजन के साथ रहकर भी डोरियां बनाई। है घाव कितने दिल में, है घाव कितने दिल में, है घाव कितने दिल में, ये मांडवी से पूछो, ये मांडवी से पूछो, है घाव कितने दिल में, ये मांडवी से पूछो, हट कर लिया। जिस समय भरत लौट करके आए वनवास से, प्रभु नहीं आए, तो भरत भी अलग कुटिया में रहने लगे, तपस्या करने लगे और अपने अयोध्या में होते हुए भी अपने पत्नी के पास नहीं गए। और मांडवी ने भी बहुत दूरियां 14 वर्ष तक बनाई, अपने पति से मिलन उनका भी नहीं हुआ। तो कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए ना, मांडवी, उर्मिला, राम, सीता, लक्ष्मण, 4-5 लोगों का वनवास हो गया 14 वर्ष का। इसे भी वनवास ही बोलेंगे। वनवास का मतलब त्याग, अनुराग। इन्होंने भी त्याग किया है तो इनका भी वनवास हो चुका है। अब सुनिए क्या कहा उर्मिला ने, प्रभु की शक्ति छाया, प्रभु की शक्ति छाया, तूफान बहुत आया, तूफान बहुत आया, प्रभु की शक्ति छाया, तूफान बहुत आया। न बुझने दिया वो दिया, न बुझने दिया वो दिया, होता मैं बाकी तुम हो दिया, मेरे प्रियवर मेरे पिया, मेरे प्रियवर मेरे पिया, मेरे प्रियवर मेरे पिया। अब यहाँ पर बर्बाद पूरे 6 लोगों का हो चुका है, जिनका सुनिए, राम, सीता है ना, और लक्ष्मण, उर्मिला, भरत और मांडवी। भरत भी आप वापस लौट के आए, लेकिन तपस्या करने लगे प्रभु की याद में, अपनी पत्नी के पास नहीं गए 14 वर्ष के लिए, बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल मिलन नहीं हुआ। तो भरत भैया जिन्होंने अपने प्रभु की भैया की याद में 14 वर्ष बिता दिए और उनकी पत्नी अपने पति से दूर रहकर भी सहन करती रही, तो 6 लोग हो गए पूरे। तो 6 लोगों ने वनवास काटा। और कैसे बताया उर्मिला ने मांडवी के बारे में, आकर मेरी बहन ने
हिम्मत मेरी बढ़ाई, हिम्मत मेरी बढ़ाई, हिम्मत मेरी बढ़ाई। और कहा साजन के साथ रह कर भी गोरियां बनाई, साजन के साथ रह कर भी गोरियां बनाई। है खाओ कितने दिल में, है खाओ कितने दिल में, ये माटी में से फोटो हंस कर सहन कर लिया। मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया, मैं बाती तुम हो दिया। मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया। अब लक्ष्मण कहने लगे, लास्ट में क्या कहा लक्ष्मण जी ने? सभी ये बातें सुन करके उर्मिला की और मांडवी की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी कहने लगे क्या? मैं प्रभु का पुजारी, हमारी और तुम्हारी तपस्या ने ये फल दिया। और क्या कहा? ये फल क्या? जो कि बहुत बड़ा धर्म का कार्य, अधर्म का त्याग किया और धर्म की विजय कराई। लक्ष्मण ने, भरत ने, उर्मिला ने, मांडवी ने, सीता मैया ने, सभी ने मिलकर के अधर्म का नाश किया और विजय की, धर्म की। तो कहा प्रभु का मैं पुजारी, प्रभु का मैं पुजारी, हमारी और तुम्हारी, प्रभु का मैं पुजारी, हमारी और तुम्हारी तपस्या ने ये फल दिया। मैं प्रभु का पुजारी, हमारी और तुम्हारी तपस्या ने ये फल दिया। और कहने लगे लक्ष्मण लास्ट में अपनी उर्मिला से क्या? तुझे लिप डालो, तुझे लिप डालो, गले पे लगा लो, बोलो गले पे लगा लो, गले पे लगा लो। ये धक धक, ये धक धक, ये धक धक तड़पता दिया। मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया, मैं बाती तुम हो दिया। मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे प्रीतम मेरे पिया, मेरे रामचंद्र भगवान की, बोलिए भरत भैया की, सीता मैया की, और मांडवी मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। सभी को आनंद आया? भजन